नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अटल जी को घर पर जाकर सम्मानित किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने घर जाकर भारत रत्न से किसी को सम्मानित किया हो। इस ऐतिहासिक सम्मान समारोह में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी कैबिनेट मौजूद रही। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद, पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल, राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के साथ ज्यादातर राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। अटल जी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 44वें शख्स हैं। तो वाकई कहें ऐतिहासिक दिन 25 दिसंबर को ऐलान हुआ था भारत रत्न का, और आज 27 मार्च को अटल जी को उनके घर जाकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मान से सम्मानित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ नजर आए। कैबिनेट के कई नेता भी साथ में रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज भारत रत्न दे दिया गया है। आपको दिखाएं कि इस समय जो काफिला गाड़ियों का निकल रहा है वो उनको भारत रत्न में ये सारे मंत्री, कैबिनेट के मिनिस्टर शामिल हुए थे, जो उनके करीबी लोग थे वो शामिल हुए थे, जो सगे संबंधी थे वो लोग शामिल हुए थे। तमाम बाकी गाड़ियां भी यहाँ से निकल रही हैं। तो आज उनको इस रत्न से नवाजा गया और ये सारे लोग उसके साक्षी बने जो काफी लंबे टाइम से ये इंतजार कर रहे थे। कैमरामैन मुकेश सांकला के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल जी को भारत रत्न से सम्मानित करने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि अटल जी का जीवन का आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अटल जी का जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। वो पल पल राष्ट्र के लिए जिए, राष्ट्र के लिए सोचते रहे। और हिंदुस्तान में मेरे जैसे करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके जीवन में वाजपेयी जी एक प्रेरणा है। आने वाली पीढ़ियों को भी उनकी प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं इस भारत रत्न सम्मान पाने वाले वाजपेयी जी के जीवन हमें सदा सर्वदा प्रेरणा देता रहे, मार्गदर्शन देता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करता रहूंगा। तो वाकई एक तरीके से कहे तो पूरा देश इस वक्त खुशी मना रहा है, क्योंकि इंतजार तो था, ऐलान के साथ वो इंतजार तो खत्म हो गया था, लेकिन आखिरकार आज इस सम्मान से नवाजा गया है अटल बिहारी वाजपेयी को। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो उनके घर पर गए और इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से घर जाकर किसी शख्सियत को नवाजा गया हो। बहरहाल सरकार अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने से काफी खुश है। अटल को भारत रत्न दिए जाने पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है वो भी सुनते हैं। केवल किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं बल्कि समस्त देशवासियों के लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय रहा है कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा जा रहा है। सेवाएं वाजपेयी जी ने इस देश को दी हैं। एक राजनीतिक नेता, एक विचारक, एक कवि, एक प्रधानमंत्री के रूप में और इस देश को मजबूत करने में जो भूमिका निभाई है, उस सब कारणों की वजह से आज वाजपेयी जी ने को सम्मानित माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है। उनकी कविता, उनकी सोच, विदेश नीति पर उनकी समझदारी, उनके संसद का भाषण, कैबिनेट के अंदर उनका निर्देश, शुचिता, ईमानदारी पर उनका दबाव, गुड गवर्नेंस की उनकी पहल, ये सारी ऐसी बातें हैं जो हमेशा मन को बहुत प्रभावित करती हैं। और आपसे इतना ही कह सकता हूं कि ये देश धन्य है कि यहां अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे महान नेता पैदा हुए हैं। अटल जी को भारत रत्न देकर के अटल जी का सम्मान किया है। अटल जी तो भारत रत्न है ही, अब उनको ये सम्मान देकर के, भारत रत्न सम्मान देकर के भारत रत्न का भी सम्मान हुआ है। उनके व्यक्तित्व की महानता का सम्मान किया गया। वैसे कोई उनके लिए बड़ी चीज नहीं है। वहीं अटल जी को भारत रत्न दिए जाने से उनका परिवार बेहद खुश है। आइए आपको सुनाते हैं कि अटल जी को भारत रत्न दिए जाने पर परिवार का क्या कहना है। दिली इच्छा थी कि वो स्वस्थ होते,
तब ये रत्न मिलता तो बहुत अच्छा लगता। लग रहा है चलो देर आए दुरुस्त आए। उनको ये था जैसे आम जनता वैसे ही वो सब एक से लगते थे, कोई और एक कुंवारे थे तो हो सकता है इसके कारण भी देश के सिवा उनके पास और कोई चीज ही नहीं थी। भारत रत्न का भी सम्मान अटल जी से है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हमारा पूरा परिवार, हम सब लोग बहुत हर्ष महसूस कर रहे हैं। और इस बात पर भी आज देखिए खुशी का अवसर है, हर्ष का विषय है, सब बहुत प्रसन्न है। जब जो हो गया तब अच्छा है। हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है। हम सब ये मानते हैं कि हमने उस परिवार में जन्म लिया जहां हमारे परिवार के सीनियर को, हम सबके पितामह की तरफ से श्रद्धेय अटल जी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किसानों की तरफ से खुदकुशी मामलों पर राज्य सरकार की नींद खुली है। सीएम अखिलेश यादव ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों की खुदकुशी की खबर मिलने पर वो तुरंत मौके पर पहुंचे और खुदकुशी के कारणों की पड़ताल करें। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि जिलाधिकारी जांच पड़ताल कर रिपोर्ट शासन को सौंपे ताकि प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके। आपको बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि से बड़ी मात्रा में किसानों की फसल बर्बाद हुई है। प्रदेश सरकार ने अब केंद्र सरकार से 744 करोड़ रुपए राहत पैकेज के तौर पर मांग की है। हालांकि सीएम अखिलेश यादव ने फसलों के नुकसान को गंभीरता से लेते हुए राज्य आकस्मिक निधि से 200 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, फसल खराब होने के चलते किसान की मौत होने पर आश्रित परिवारों को 5 लाख रुपए तुरंत देने के निर्देश दिए गए थे। विधानसभा में भी सीएम अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए प्रभावित किसानों को देने की बात कही थी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज रात 9 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। उनके साथ प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और पीएमओ में संयुक्त सचिव एके शर्मा भी साथ होंगे। केंद्रीय मंत्री विकास कार्यों का जायजा लेंगे। कल सुबह वित्त मंत्री अस्सी घाट जाएंगे, जहां वो गुजरात से आए स्टीमर का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद वो बीएचयू के बीसी और पार्टी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर को जेटली दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं पीएम के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और संयुक्त सचिव के शर्मा जयपुर गांव भी जाएंगे, जहां पर वो विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जानेंगे। जयपुर वही गांव है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद ले रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगी। वहां वो किसानों की हालत का जायजा लेंगी। इसके अलावा सोनिया बछरावा रेल हादसे के शिकार लोगों के घर भी जा सकती हैं। भारतीय किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर 9 अप्रैल को देशव्यापी आंदोलन करेगा। लखनऊ में बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जानकारी देते हुए बताया कि बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद हो रही हैं और करीब 147 किसानों की सदमे से मौत हो गई है। इसलिए सरकार पीड़ित परिवारों को 25 लाख का मुआवजा दे। साथ ही जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें 25,000 प्रति एकड़ की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाए। तो वहीं उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल पर कहा कि कोई भी सरकार किसानों की मर्जी के बगैर उनकी जमीन नहीं ले सकती। हम लोग कह रहे भाई जो मृतक किसान है उन्हें इसका मुआवजा मिला 25 लाख रुपए। एक किसान की कीमत तो बहुत ज्यादा है, पर हमने कम से कम एक जो पीड़ित परिवार है, दुखी परिवार है, उसे 25 लाख का सरकार मदद करे उसकी, और 25,000 रुपए एकड़ जो है गेहूं की इनकी फसल बर्बाद होगी, 25,000 रुपए एकड़ किसान को इसका मुआवजा मिले। आंदोलन की हमारी कोई ऐसी वानी है, बात हमारा आंदोलन पक्का ही है। जो बात हमारी सरकार मान ले तो आंदोलन की हमें क्या जरूरत है। प्रदेश में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए जाने पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कड़ा ऐतराज जताया। अम्बेडकर नगर में वाजपेयी ने कहा कि राज्यपाल को इसकी मंजूरी नहीं देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान फसलों के बर्बाद होने से काफी परेशान है और ऐसे में विधायकों का वेतन बढ़ाना सरासर गलत है। विधायक निधि से 20 लाख रुपए की तक कार लेने की अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी। सदन में था, खड़े होकर तत्काल मैंने विरोध किया था। अगर ये पता होता कि पहले सदन में कल एजेंडे में आने वाला एजेंडे में नहीं था, ये सुबह जब एजेंडा मुझे मिला है, अचानक लाए हैं। लेकिन मेरा ये मत है कि पूर्व विधायक का बढ़ाया होता ऊपर या भत्ता तो समझ में आती है, वर्तमान विधायक के बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां एक और किसान को हम पैसा नहीं दे पा रहे, मुआवजा नहीं दे पा रहे, वह मेरी सुविधा बढ़े तो ये उचित है।
यूपी में दारोगा भर्ती के दौरान की गई कथित धांधली के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस भर्ती बोर्ड से 1 सप्ताह का जवाब मांगा है। जस्टिस DK अरोड़ा की बेंच ने बोर्ड के अध्यक्ष VK गुप्ता को 1 सप्ताह में व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने बोर्ड से ये भी पूछा है कि निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए इंतजाम किए गए थे। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। आपको बता दें कि दारोगा भर्ती में कथित धांधली के संबंध में अभ्यर्थी कृष्ण मोहन सिंह के साथ ही 4 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की है। और बात उन्नाव में मनरेगा घोटाले का मामला सामने आया। यहाँ पर ग्राम प्रधान सचिव और अधिशासी अभियंता पर 7 लाख रुपए की धांधली का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि यहाँ के हिलौली ब्लॉक के मुसिंडी गांव में मनरेगा के तहत कोई काम ही नहीं हुआ, जबकि गांव के विकास के लिए जो रकम शासन की तरफ से जारी हुई थी उसे हजम कर लिया गया। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब CDO ने अपनी रिपोर्ट DM को सौंपी। फिलहाल DM आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मनरेगा के काम है वो सही तरीके से नहीं किए गए हैं और उसमें अतिरिक्त धन जितना खर्च होना चाहिए उससे ज़्यादा खर्च हुआ है। तो उसकी जांच कराई गई तो उसमें करीब 7 लाख रुपए एक्सेस में खर्च हुआ। तो उसमें जो है 3 लोगों के खिलाफ बराबर का रिकवरी आदेश किया गया है, प्रधान, सेक्रेटरी और TA के खिलाफ। और इधर अम्बेडकर नगर में टांडा कलवारी पुल पर आई दरार के बाद भी मरम्मत का कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया, जिसके चलते वाहनों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया। आपको बता दें कि लुम्बिनी दुग्धी मार्ग पर घाघरा नदी पर बनाए गए इस पुल में दरार आ गई थी, जिसके बाद वाहनों का आवागमन बंद हो गया था। टांडा कलवारी पुल अम्बेडकर नगर और बस्ती को जोड़ता है। 29 नवंबर 2013 को यूपी के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने इस पुल का लोकार्पण किया था। लखनऊ में होटल कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। रायबरेली के रहने वाले अरविंद सिंह और उसके गुर्गे ने हुसैनगंज इलाके में स्थित मोहन होटल के मालिक अनिल अग्रवाल से रंगदारी मांगी थी। आरोपियों ने पैसे नहीं देने पर होटल मालिक के बेटे समेत पूरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। शिकायत के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की है। इस दौरान अनिल अग्रवाल के मोबाइल पर पैसों के लिए फोन और मैसेज आए, जिसके आधार पर नंबर ट्रेस करके आरोपियों को पकड़ा गया है। ये मेरे पुत्र को 22 तारीख को एक लेटर आया, तो उसमें धमकी दी गई थी कि 2 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो तुमको, तुम्हारे परिवार को पूरा खत्म कर देंगे और तुम्हारे लड़के को भी खत्म कर देंगे। इस तरह की धमकी आई थी। तो फिर मैं SO के पास गया और मैंने अपनी तकलीफ बताई और फिर उसके बाद इन्होंने लग करके उसको केस को सॉल्व किया और 24 घंटे के अंदर सॉल्व कर लिया। इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें मुख्य अभियुक्त अरविंद सिंह है, जिसने पत्र भेजा था, और ये सभी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके वो जिस मोबाइल, इसके अलावा उसने अपने मोबाइल से फोन भी किया था और SMS भी भेजा था, वो मोबाइल भी बरामद किया गया है और सभी पुलिस कस्टडी में है। इलाहाबाद में झूठी शान के खातिर 2 जिंदगियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। झूसी के कोहना में लड़की और लड़के का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद दोनों के शवों के टुकड़े कर उन्हें घर और झाड़ियों के पास फेंक दिया गया। दरअसल 15 साल की लड़की को 45 साल के लड़के से प्यार हो गया था और इस बात से लड़की के परिवार वाले बेहद नाराज थे। 3 दिन पहले लड़की अचानक गायब हो गई थी। इसके बाद लड़की और लड़के दोनों के शव मिले हैं। पुलिस ने शक के आधार पर 3 लोगों की हिरासत में लिया है। लड़के की बॉडी को इस नदी में बहाने का प्रयास किया गया, सबूत मिटाने का प्रयास किया गया था। दोनों बॉडी रिकवर हुई हैं, आला कत्ल भी रिकवर हुए हैं। इसमें जो लग रहा है मेन मोटिव तो ये लग रहा है कि दोनों साथ में रह रहे थे, इसे इनोट होकर हत्या की गई है। एक्चुअल मारने में कौन कौन लोग हैं ये अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। ऑनर किलिंग का मामला संभावना एक लग रही है, एक संभावना है, और बाकी तो जब इन्वेस्टिगेशन ऑन है और जब मुलजिम अरेस्ट होंगे तो पूरा निकल के आ जाएगा। एक संभावना है। झांसी के तालबेटा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद रेल यातायात पर काफी असर पड़ा है। यही मालगाड़ी कल रात मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी से जेट फ्यूल लेकर आ रही थी। इसी दौरान तालबेहट स्टेशन के पास मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे करीब आधा किलोमीटर तक रेल पटरी उखड़ गई। घटना के 22 घंटे के बाद भी पेट्रोल से भरे इन डिब्बों को हटाया नहीं गया। कल रात को एक ड्रिलमेंट हुआ है, जिसको हम लोग जल्द से जल्द सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं और अति शीघ्र इसको सुधार लिया जाएगा। 5 टैंकर उतरे हुए हैं और
बहुत जल्दी इसको रेस्टोर कर रहे थे। मऊ के शाहपुर गांव के पास बेहोशी की हालत में एक गर्भवती महिला के खेत से मिलने का मामला सामने आया है। महिला के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान है। महिला के साथ गैंगरेप की भी आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। ये महिला बिहार के छपरा की रहने वाली है। एमपी के मंत्री जयंत मलैया के साथ मथुरा के ट्रेन में लूट का खुलासा हो चुका है। मथुरा जीआरपी ने इसका खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3200 रुपए और 4 चाकू भी बरामद किए गए। दरअसल ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो यूपी, एमपी, दिल्ली, हरियाणा के अलावा गोवा तक अपराध की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं। हालांकि गिरफ्तार किए गए आरोपियों के परिजनों के मुताबिक पुलिस ने इनके घर से इन लोगों को पकड़ा है। इस मुद्दे पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मुरादाबाद में पिछले दिनों बिस्किट कंपनी कर्मचारी से हुई लूट के मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि इस लूटपाट में शामिल 3 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि 14 मार्च को बिस्किट कंपनी के कर्मचारियों से 2 लाख रुपए की लूट हुई थी, जबकि लूट के दौरान एक पुलिसकर्मी के होमगार्ड के साथ बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने होमगार्ड को गोली मार दी। इस वारदात के बाद पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। चलिए रुक करते हैं कुछ खबरों का। खबर एक नजर में, नोएडा विकास प्राधिकरण के सामने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे मानव सेवा समिति के सदस्यों के केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। अनशनकारियों की मांग है कि अथॉरिटी में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्रेटर नोएडा के बिरोड़ी गांव के लोग गांव में शमशान घाट नहीं होने पर जमकर हंगामा कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने एक महिला के शव को सड़क पर ही रखकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के शमशान घाट की जमीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसी बिल्डर को बेच दी है। शाहजहांपुर में शुक्रवार का दिन धरना प्रदर्शन के नाम रहा। शहर में अलग अलग पार्टी, किसान और शिक्षा मित्रों समेत कई संस्थाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऐसे कई सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी नदारद रहे। गाजीपुर में बिजली विभाग इस कदर लापरवाह है कि उसने अपने ही कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए सेवा पुस्तिका में आज तक नामांकन नहीं किया। इतना ही नहीं, कर्मचारियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि इस विभाग का भवन इस कदर जर्जर हो चुका है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन विभाग जान के भी अंजाम में लाए। अगर मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, और इसी को सच कर दिखाया है बुंदेलखंड के 3 विकलांग छात्रों ने। जिले के कुलदीप, राम भरोसे और सुरेश कुमार ने नेशनल जूडो चैंपियनशिप फॉर डेफ एंड ब्लाइंड प्रतियोगिता में गोल्ड ब्रॉन्ज अवार्ड हासिल किया। नेत्रहीनों की अंधेरी जिंदगी को रोशन करने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए एक परिवार समाज के लिए प्रेरणा का सबब बना है। जिले में नेत्रदान करने वाली पहली महिला विमला देवी के बाद उनके पति विनोद अग्रवाल ने भी आंखें दान की हैं।